दोस्तों, जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे मन में आता है। क्या हमारी तकदीर पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या हम बस एक पूर्व निर्धारित पटकथा का हिस्सा हैं जिसमें हमारी मेहनत, इच्छाएं और प्रयास कोई मायने नहीं रखते? या फिर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारित करते हैं? आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। अगर हम गीता को समझने की कोशिश करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती है, भाग्य और कर्म। भाग्य यानी वो परिस्थितियां जो हमारे वश में नहीं है, और कर्म यानी हमारे अपने प्रयास जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमारा वर्तमान हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा में बैठे हैं। यदि आपने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की है तो परीक्षा का परिणाम अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप लापरवाह रहे तो नतीजा भी वैसा ही आएगा। अब यहां सवाल उठता है, क्या यह पहले से तय था? नहीं, यह आपके कर्मों का परिणाम है। हां, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे परीक्षा के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना हो जाना, लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत, हमारा स्मरण, वही असली मायने रखता है। गीता हमें बताती है कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम अपने कर्म चुन सकते हैं और उन्हीं के अनुसार हमें फल प्राप्त होते हैं। अगर सब कुछ पहले से ही तय होता तो अर्जुन को युद्ध में जाने या ना जाने की दुविधा क्यों आती? श्री कृष्ण ने भी यही तो समझाया कि कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि भविष्य तो वही बनेगा जो हम आज करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम मान लें कि सब कुछ पहले से तय है तो हम अपने जीवन में कभी भी बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यह सोच हमें आलसी बना देगी, हमें भाग के सहारे छोड़ देगी। लेकिन गीता हमें प्रेरित करती है, उठो, जागो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो दोस्तों, यह कहना कि सब कुछ पहले से तय है पूरी तरह सही नहीं है। हां, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। हम जो आज बोएंगे वही कल काटेंगे। इसलिए जीवन में निराश ना हो, अपने कर्मों पर ध्यान दे और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही गीता का सच्चा संदेश है।